हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओएमसी की बेसिक रिएक्शंस है जहां पे मेटल कार्बोनिल्स में आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर कराने के लिए कई बार ये रिएक्शन देखने को मिलती है, या तो इंटरमीडिएट स्टेज में। अब देखिएगा, जब यहां पर हम पहली रिएक्शन कराते हैं तो मेटल्स जाने ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो यहां मेटल मेटल बॉन्ड की ब्रेकिंग, और यहां पर मेटल कार्बोनाइलेट आयन फॉर्म होता है। मेटल कार्बोनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो उन्हें मेटल कार्बोनिल की जगह मेटल कार्बोनाइलेट्स बोलते हो, तो ये फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद जब आप ये देखते हो तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म होता है प्रोडक्ट। जब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मेटल जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज्यादा बैक डोनेशन करेगा, उतनी ज्यादा सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या कह लो बॉन्ड ऑर्डर यहां से कम होगा, बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा। अगर ये कम होता है तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, यहां से अगर फोर्स कांस्टेंट कम होगा, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड ऑर्डर, और जिनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। हम देख रहे हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत घट जाएगी। वाइल इन सेकंड केस यहां पे नॉर्मल मेटल की बैक डोनेशन होगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज की हो रही, नेगेटिव चार्ज ज्यादा बैक डोनेट करेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम और इसकी ज्यादा होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि जो सेकंड रिएक्शन है ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस की कौन सी नेम रिएक्शन है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।